बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक देखना है वो है कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होप सो आपको भी ये जो है आसान लगेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स में वो आपको क्या बताता है, सबसे पहले कि हमारी जो जीनोटाइप है वो हमारे इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती है और जो है वो फिनोटाइप जो है वो प्रोड्यूस करती है। ये फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, आपके पास दो जो है इसके एस्पेक्ट्स हैं, या तो ये क्वालिटेटिव होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या फिर ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन एंड क्वांटिटेटिव फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो है इसको हम किस तरह से जो है वो एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को जो है वो हम एक एग्जांपल में पहले आपको करवाऊंगी और फिर बाकी हम जो है उसके डिफरेंसेस बाद में देखेंगे, ताकि आपको जो है ऊपर वाले दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो इसलिए हम पहले जो है एग्जांपल्स देखते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेड की एग्जांपल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप की एग्जांपल है कि जो हम कहते हैं कि ये बंदा जो है इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। तो क्या हम इस ब्लड ग्रुप को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये कि कितने परसेंट ए है, कितने परसेंट बी है, ये कितने परसेंट ओ है? हम इसको जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर एक फ्लावर जो है उसका कलर जो है वो राउंड 4 o'clock जो प्लांट है, अगर हम उसकी बात करें, उसके जो फ्लावर्स हैं वो क्या है आपके पास, या तो रेड कलर में या पिंक कलर में या वाइट। कितना रेड है, कितना वाइट है, कितना पिंक है, हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। और या फिर अगर आपके पास कोई सीड राउंड है या रिंकल्ड है तो वो कितना जो है वो राउंड है, कितने परसेंट रिंकल है, जो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ट्रेड्स जो कि क्वालिटेटिव होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारे पास होते हैं फिनोटाइपिक क्वालिटेटिव ट्रेड्स। जबकि उसके ऑपोजिट है हमारे पास फिनोटाइपिक क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, ऐसे ट्रेड्स जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिगर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट है, अगर हम हाइट की बात करें तो कोई बंदा जो है उसकी हाइट क्या है, 5 है, 5.1 है, या 6 हाइट है उसकी, या 4 हाइट है, कितने इंच जो है उसकी हाइट, उसका वेट कितना है, 50 किलोग्राम है या उसका 60 किलोग्राम वेट है, हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे का IQ लेवल क्या है। और इस तरह के जो हमारे पास जो ट्रेड्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर आ जाता है या फिर ग्रेन कलर आ जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ऊपर के दो पॉइंट्स की तरफ, कि जो आपको क्या बताता है कि क्वालिटेटिव ट्रेड जो है ये डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस, अब आप लोग को देखें कि कोई बंदा ए है, कोई बी है, ए बी है, कोई ओ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी, कोई कंटिन्यूस चीज़ नहीं है हमारे पास। तो क्वालिटेटिव ट्रेड आपके पास क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है हमारे पास कंटिन्यूस होते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल को जो है वो मोस्टली कंटिन्यूस होते हैं। किस तरह से, अगर हम आप इसकी जो है वो एग्जांपल देखें, हाइट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा 5 हाइट का है, 5 इंच का है या फिर 6 इंच का है, नहीं। 5.1 का भी आपको बंदा मिल जाएगा, 5.2 का भी मिल जाएगा, 3, 5.4, 5.5, 5.6 एंड आपको 6 तक। तो ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूटी है। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव ट्रेड जो है इनके अंदर जो है वो कंटिन्यूस वेरिएशन होती है। क्वालिटेटिव ट्रेड जो है ये डिसकंटिन्यूस होते हैं। और इसके अलावा जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स हैं ये लार्ज होते हैं और मोर ऑब्वियस, मतलब क्लियर कट होते हैं। कोई ए है या बी, क्लियर डिफरेंस है। और जबकि जो क्वांटिटेटिव ट्रेड होते हैं ये स्मॉल एंड लेस स्ट्राइकिंग होते हैं, इसमें इतने डिफरेंसेस क्लियर नहीं होते। फॉर एग्जांपल हाइट 5.1 है या 5.2, तो ऐसे इतना कुछ जो है उसके अंदर बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो अब आपने देखा कि फिनोटाइपिक ट्रेड जो है आपके पास किस तरह से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है वो हम उनको एस्पेक्ट्स के अंदर जो है हमने उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके एक टर्म है जिसको आप कहते हो पॉलीजीन्स एंड पॉलीजेनिक ट्रेड्स। दिस वन, इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास मेंटल साइंटिस्ट था, जो इसने क्या किया था, उसने ये शो किया था कि हमारे पास जो डिफरेंट फिनोटाइपिक ट्रेड्स हैं, मोस्टली इसने जो था वो दो क्वालिटेटिव डिफरेंट फिनोटाइप्स जो था उसको जो है वो शो कराया था। और ये जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स होते थे हमारे पास, ये कि 2 अल्टरनेटिव अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन पेयर के कंट्रोल में होते थे। जबकि जो डार्विन साइंटिस्ट था, इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने स्मॉल कंटिन्यूस वेरिएशन ऑब्जर्व की पॉपुलेशन के अंदर, और उसने बताया कि जो है वो फिनोटाइपिक स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रेड्स का, हम उसको जो है वो सिंगल जीन का जो है रिस्पॉन्सिबल हम उसको नहीं करार दे सकते कि सिंगल जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फिनोटाइपिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रेड के लिए। बल्कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड जो हैं ये 2 और मोर देन 2 डिफरेंट जीन पेयर्स जो हैं उसके कंट्रोल में होती है। तो ऐसी जीन्स जो कि हमारे
हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो कि हमारे पास सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करती हैं, हम ऐसी जीन्स को क्या कहते हैं, पॉली जीन्स। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक देखा था प्लियोट्रॉपी में क्या था कि एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉली जीन्स क्या है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं सिंगल ट्रेट को, तब हमारे पास क्या कहलाता है, पॉली जीन्स। और ये जीन्स जो है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ऐसे ट्रेट्स जो कि पॉली जीन्स के कंट्रोल में होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल्स आपके पास दी गई हैं, वीट ग्रेन कलर की, ह्यूमन स्किन कलर की, ह्यूमन हाइट की, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो रोलर्स की एग्जाम्पल दी गई है। इसको हम स्टडी करेंगे ये किस टाइप के ट्रेड्स हैं और ये कितनी जो है वो जीन्स जो है उनके कंट्रोल में आया है, ये सिंगल जीन के कंट्रोल में है, या जिस तरह हमने ऊपर बात की जो कि मेंडल ने कहा था कि ट्रेड्स जो हैं जो मेंडल ने कहा था 2 क्वालिटेटिव डिफरेंट ट्रेड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, सिंगल जीन के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन रावले ने कहा कि डिफरेंट जीन से कंट्रोल भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो हम ये देखते हैं कि ये ट्रेड्स जो हैं ये सिंगल जीन कंट्रोल ये हैं या फिर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा जीन जो इनको कंट्रोल कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है वीट ग्रेन की। तो वीट ग्रेन जो कलर है हमारे पास, वीट ग्रेन का कलर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये वाइट टू डार्क रेड होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम भी दिखाई गई है, आप लोग देख सकते हैं वाइट से डार्क रेड की तरफ जो है ये कलर वेरिएशन जो है वीट के अंदर आती है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये ट्रेड्स है ये क्या शो करता है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर वेरिएशन जो है वो शो करता है। क्या मतलब इस बात का कि कुछ ग्रेन्स जो हमारे पास वाइट हैं, कुछ हैं वो डीप रेड हैं, और जो कुछ हमारे पास ग्रेन्स ऐसे हैं जिनका जो कलर है वो लाइट और पिंक के दरमियान में मॉडरेटली जो है वो होता है, ठीक है। नीलसन पहले जो थे हमारे पास साइंटिस्ट थे जो कि क्या किया, उन्होंने जो है वीट ग्रेन की जेनेटिक्स को स्टडी किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग डार्क रेड ग्रीन जो हमारे पास ग्रीन प्लांट था उसको ट्रू ब्रीडिंग वाइट ग्रीन प्लांट साथ क्रॉस करवाया, और जो F1 जनरेशन थी वो सारी की सारी क्या थी, लाइट रेड कलर की थी। अब ये जो था इसकी जो लाइट रेड कलर है, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट है बिटवीन वाइट एंड डार्क रेड, जैसे हमने पीछे 4 o'clock प्लांट की जो थी वो बात की थी। तो ये हमें जो था वो कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस लग रहा था, लेकिन जब निल्सन जो साइंटिस्ट था उसने F1 को आपस में जो है वो क्रॉस करवाया, तो हमारे पास जो था F2 के अंदर हमारे पास 7 शेड्स ऑफ कलर जो थे वो ऑब्जर्व किए गए। डार्क रेड, मॉडरेटली डार्क रेड, रेड, लाइट रेड, पिंक, लाइट पिंक और वाइट कलर के जो हमारे पास जो थे ट्रेड्स, ये कलर्स जो थे, वेरिएशन जो थी वो देखी गई थी। अब जो था निल्सन पहले साइंटिस्ट था, इसने क्या जो था वो कंक्लूड किया, उसने कंक्लूड किया कि हमारे पास जो वीट कलर है ये एक जीन कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये 3 डिफरेंट जीन पेयर्स हैं, जिसको उसने जो है वो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C और साथ इसके जो था वो रिसेसिव अलील जो थी उसके साथ जो है उसने क्या किया, उसको डोनेट किया, ठीक है। और ये जो थे ये डिफरेंट लोकाइज, ये 3 जीन्स जो थी ये डिफरेंट लोकस के ऊपर जो थी वो प्रेजेंट थी, और ये क्या कर रही थी, ये वीट ग्रेन कलर को जो था वो कंट्रोल कर रही थी। ओके, अब यहाँ पर जो था वो कहता है कि हमारे पास अगर जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C ये वाली जो अलील्स हैं ये हमारे पास क्या कहती हैं, ये रेड पिगमेंट जो था वो उसको कलर को जो ग्रेन था उसको देती थी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन अलील्स का क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। जबकि जो बाकी की 3 अलील्स हैं जिसमें स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c आता है, ये रेड पिगमेंट के बजाय किसको जो है वो वाइट कलर को इनकोड करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इट हैज़ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर जो है उसने आपको दिखाई गई हैं, हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में वो आपको बताता है कि ये जो वीट ग्रीन कलर है ये वाइट से लेके यहाँ से लेके डार्क रेड जो है ये वेरी कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि अगर हमारे पास तीनों जीन्स जो हैं वो स्मॉल फॉर्म मतलब रिसेसिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगी, स्मॉल a, स्मॉल b और दोनों हमारे पास स्मॉल c हैं, तो हमारे पास जो ग्रीन है वो क्या है, वाइट कलर का। अगर हमारे पास एक भी अलील जो है वो डोमिनेंट होती है तो हमारे पास जो है वो लाइट पिंक कलर का जो है वो ग्रीन देखा जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें देखें, इस वाले कंडीशन में हमारे पास सिर्फ कैपिटल A एक हमारे पास जो है वो एक अलील जो है वो डोमिनेंट है। इसमें आप लोग देखें, आपको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है, इस आप लोग इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास इस वाले में सिर्फ एक स्मॉल जो है वो एक कैपिटल B है, और जबकि इसके नीचे अगर आप लोग देखें तो आपको यहाँ पर एक कैपिटल C यहाँ पर नज़र आएगा, दिस वन। तो अगर सिर्फ एक हमारे पास अलील जो है वो होगी, डोमिनेंट फॉर्म में होगी, एक डोज होगी, तो हमारे पास जो ग्रेन का कलर है वो क्या होगा, लाइट पिंक हो जाएगा।
इसी तरह अगर आप आगे मूव करें, यहाँ पर जो दिए गए हैं, यहाँ जो ऐसे रेंज जो कि पिंक इन कलर हैं, उनके अंदर दो जो है वो डोजेज़ हैं, दो अलील्स जो हैं वो क्या है हमारे पास डोमिनेंट हैं, या फिर आप कह सकते हैं कैपिटल से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास कैपिटल ए या कैपिटल बी भी मौजूद है। इसके अंदर अगर आप ये वाला ग्रेन देखें तो आपके पास कैपिटल बी और कैपिटल सी है, और जो थर्डली लास्ट में दिए गए कैपिटल ए और कैपिटल सी। तो अगर दो डिजिट्स होंगे तो हमारे पास वो क्या होगा, ग्रीन पिंक होगा। इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो आपके पास लाइट रेड कलर का दिखाया गया है, लाइट रेड कलर में वो आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 जो है वो अलील्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगी तो वो ग्रीन कलर का आपके पास लाइट रेड होगा। इसी तरह अगर आपके पास अगर ग्रीन रेड है तो 4 हमारे पास जो है वो अलील्स होंगी, कैपिटल होंगी। और अगर वो मॉडरेटली रेड डार्क रेड है तो हमारे पास 5 जो है वो अलील्स कैपिटल होंगी। और अगर 6 की 6 अलील जो है तो वो अगर हमारे पास क्या है, वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वो ग्रीन कैसा होगा, वो डार्क रेड होगा। अब आपने यहाँ पर और यहाँ पर आपने खुद से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये था हमारे पास अलील्स के जितनी ज़्यादा अभी हमने बात की किस्सा मुख्तसर, हम ये कहना ये चाहते हैं कि जो वीट ग्रीन कलर है ये 3 जीन्स के कंट्रोल में है, ठीक है। हर जीन के अपने दो अलील्स हैं, और जितनी ज़्यादा अलील जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होंगी उतना ही डार्क कलर जो है वो सीड का होगा। अगर वो डोमिनेंट अलील्स की जो है वो क्वांटिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो ग्रीन का जो कलर है वो किस तरफ मूव करता जाएगा, वाइट की तरफ मूव करता जाएगा। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर आपको जो है वो करके दिखा दिया कि आपके पास कितनी अलील जो है वो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कितनी अलील जो होंगी वो होंगी और फिर कौन सा जो है वो आपके पास पिगमेंट होगा। तो ये आपने इसको इस टेबल को जो है वो आपने खुद से देख लेना है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अभी हमने ये सारी बात की ग्रीन कलर की, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे भी जो है वो ग्रीन कलर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो और वैसे भी जो इन्वायरमेंट है जो है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारे फिनोटाइप को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर की। इट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। वो क्या कहता है कि ह्यूमन स्किन कलर जो है ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव ट्रेट है। यस, हमारा जो स्किन कलर है ये भी क्वांटिटेटिव ट्रेट है, और ये कितनी जीन्स के कंट्रोल में होता है, 3 to 6 जीन पेयर्स के कंट्रोल में होता है। जिस तरह भी हमने वीट ग्रेन की बात की, जिस तरह नंबर बढ़ता जाएगा जीन्स का, उसी तरह जो है वो स्किन डार्कर होती जाएगी। अगर इन जीन्स का जो नंबर है वो कम होता जाएगा तो जो बेबी है उसकी स्किन क्या है, वो लाइट की तरफ जो है वो टोन की तरफ चली जाएगी। कोई जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो अपने पेरेंट्स से डार्क भी हो सकता है और अपने पेरेंट्स है वो लाइटर भी हो सकता है। डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करता है कि कितनी जीन्स जो हैं वो उसके अंदर एक्सप्रेस कर रही हैं, यानी कि कितनी जीन्स जो है वो डोमिनेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, कितनी जीन्स का पॉजिटिव इफेक्ट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन हाइट की। ह्यूमन हाइट में वो बताता है कि ये पॉलीजेनिक ट्रेट्स है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स मीन के बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में, जैसा कि हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। ये जो ह्यूमन हाइट है ये आपके पास परफेक्टली कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो शो करती है, और जिसकी वजह से जो है हमारे पास इसकी अगर हम इसके ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारे पास स्मूथ बेल शेप कर्व जो आता है, अभी हम इसको देखेंगे भी आगे स्मूथ बेल शेप कर्व क्या होती है। और यहाँ पर वो आपको बताता है कि जिस तरह नंबर ऑफ़ अलील्स जो है वो शॉर्टनेस की ज़्यादा होंगी तो हमारे पास शॉर्ट हाइट होगी, और अगर जो है नंबर ऑफ़ अलील्स जो है वो ग्रेटर होंगी टॉलनेस के लिए तो वो बंदा जो है वो इंडिविजुअल है वो क्या होगा, टॉल होगा। इन्वायरमेंट इसी तरह जो है वो हमारी हाइट को भी कंट्रोल करता है, हमारे इंटेलिजेंस को और हमारी स्किन कलर को जो है वो कंट्रोल करता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे के पास जो है वो लाइट कलर की जो है वो जीन्स हैं, लाइट स्किन कलर की अलील्स हैं, जीन्स हैं, और वो सारे दिन जो है वो सन से एक्सपोज होता है, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो उसका स्किन कलर क्या होगा, डार्क हो जाएगा। और अगर इसी तरह कोई जो है अगर उसकी हाइट की जीन्स अच्छी हैं लेकिन उसको जो है वो न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको हाइट जो है उसको अचीव नहीं कर सकता। और इसी तरह जो हमारा हेल्दी और जो सोशल हमारा इंकरेजिंग सोशल इन्वायरमेंट है वो भी क्या करता है, इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, IQ लेवल को कंट्रोल करता है। तो इन्वायरमेंट का जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन हाइट जो है, हमने कहा था कि कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट है। तो हम इसको जो है वो ग्राफ के थ्रू देखते हैं, जो कि अभी हमने बात भी की थी कि बेल शेप कर्व आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये है आपके पास बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपको बताता है कि आपके पास जो है वो हाइट जो है वो कितने शॉर्ट पर्सन भी हैं, एवरेज हाइट आपके पास क्या है, और आपके पास जो है वो टॉल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन है, ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ टॉल है, कोई सिर्फ शॉर्ट है, कोई जो है वो जो है सिर्फ एवरेज है, नहीं, हमारे पास हर टाइप की हाइट जो है वो आपको मिल जाएगी। आपको 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.9 तक और 5.1 से लेकर 5.9 तक हर जो है वो आपको वेरिएशन की हाइट जो है वो मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूस ट्रेट। ओके, यहाँ पे आपने जो है वो बात याद रखनी है कि ये जो अभी आप लोग चार्ट देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, इसको हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जिसके जो कि हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, दिस वन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो है वो आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप लोग को फिनोटाइप जो है जिस ट्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं वो दिखाई जा रही है। जबकि जो वर्टिकल हमारे एक्सिस है, वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जो है वो दिखाए जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो एक और ग्राफ भी है, लेकिन हम उसको जो है वो एंड पे डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास रोलर्स की, कि रोलर्स क्या होते हैं। यस, रोलर्स जो हैं, कुछ पीपल जो हैं वो अपनी टंग को जो है वो क्या कर सकते हैं, यू शेप कर्व के अंदर जो है वो रोल कर सकते हैं। ऐसे पीपल को हम क्या कहते हैं, रोलर्स कहते हैं। और ये जो रोलर की ये जो एबिलिटी है ये रोल करना टंग को, ये एक सिंगल डोमिनेंट जीन के कंट्रोल में होती है और ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कोई अपनी टंग को रोल कर ले, कुछ ही जो लोग हैं वो क्या हमारी पॉपुलेशन में टंग रोल कर सकते हैं, इसलिए डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। और ये जो है ये रोलर्स, ये जो हमारे पास ट्रेट है, ये सिंपल मेंडेलियन फैशन के अंदर जो है वो इनहेरिट होता है, यानी कि सिंगल जीन के कंट्रोल में जो है वो होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप लोग जो है वो रोलर्स की डायग्राम देखेंगे, आपको रोलर्स की डायग्राम दिखाई गई है, दिस वन। आप ये देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये क्या कर रहा है, अपनी टंग को किस तरह से जो है वो रोल कर रहा है। तो आप लोग इसको खुद भी ट्राई कीजिएगा और आप लोगों को है वो पता चलेगा इससे कि आप लोग रोलर हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि हमने ग्राफ देखना है अभी, तो ये देख सकते हैं आप लोग, जिस तरह ये हाइट का हमने अभी ग्राफ पीछे डिस्कस भी किया डिटेल में। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बेल शेप कर्व इसकी आ रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास स्ट्रेट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं। लाइक वाइज आपके पास ये क्या था, ये आपके पास कंटिन्यूस वेरिएशन जो थी उसका ग्राफ है। और जबकि हमारे पास जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो कि अभी हम पीछे एग्जांपल डिस्कस की रोलर्स की, उसका ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कि ये रोलर्स हैं आपके पास और ये नॉन रोलर्स की जो है वो परसेंटेज किस तरीके से आपको दिखाई गई है। अब आप इन दोनों का जो ग्राफ है आप उसको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जीन लिंकेज का। एंड जीन लिंकेज का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन लिंकेज क्या होती है, इट इज़ अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू जीन्स। ठीक है, हमने बात की थी कि हम जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी जीन्स कैरी करते हैं और ये जीन्स जो हैं अगर इफ़ दे आर लिंक्ड तो हम इनको क्या कहते हैं, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम जीन लिंकेज कहते हैं। और ये जितनी भी जीन्स जो लिंक्ड होती हैं ये जो है वो ग्रुप बनाती हैं, तो इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, लिंकेज ग्रुप कहते हैं। जो और किसी इंडिविजुअल के अंदर जो है वो कितने जो है वो लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करता है उसके अंदर कितने जो है वो नंबर ऑफ़ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन की बात करें तो मैन के अंदर जो है वो 23 जो है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसी तरह हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप है वो कितना है, 23 जो है वो है। अगर हम जीन लिंकेज की एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन सी जीन्स जो हैं वो लिंक्ड हैं, तो जो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट एक डिजीज़ है, हीमोफीलिया भी एक डिजीज़ है और कलर ब्लाइंडनेस भी एक डिजीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में। इनकी जो जीन्स हैं ये लिंक्ड हैं और ये ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं। जबकि हमारे पास जो जीन फॉर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज़म, ये सारी क्या है, ये ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो लिंकेज फॉर्म करती हैं। सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया एंड एल्बिनिज़म जो है हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, कि जो लिंक्ड जीन्स हैं वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि जो जीन लिंकेज होती हैं, लिंक्ड जीन्स होती हैं, उनके अंदर जो चांस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का वो क्या हो जाता है, वो जीन लिंकेज जो है वो क्या है, उनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और वेरिएशंस का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जिन लिंक्ड जीन्स जो है वो दूसरे से सेपरेट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो लिंक्ड जीन्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं। अभी जैसे हमने पीछे बात की थी कि लिंक्ड जीन्स हैं वो सेपरेट नहीं होती, वो मेंडल्स लॉ ऑफ असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती, लेकिन क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना है जिनसे लिंक्ड जीन्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर हमारे पास जो है वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम हमने पीछे बात की थी कि ऐसे क्रोमोसोम के साइज़ में और जीन्स जिनकी सेम होती हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो उनके जो
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जब वो मियोसिस के टाइम पे अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म क्या है, आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से हो रही है आपके पास। हेयर इट इज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर क्या है कि ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम आपके पास ये है और इसी तरह एक क्रोमोसोम आपके पास ये नीचे वाला है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर सेम चीज़ है, जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ये पॉइंट टू पॉइंट लेंथ वाइज जो है ये क्या होंगे, ये आपके पास पेयर अप होंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये आपस में अपने काइस्मेटा फॉर्मेशन होगी और काइस्मेटा फॉर्मेशन के बाद नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है होमोलोगस क्रोमोसोम के वो अपने पार्ट्स को जो है वो एक्सचेंज करेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो है वो आपके पास 4 स्ट्रैंड स्टेज पे होती है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम को जो है वो हम एक्सचेंज ऑफ डीएनए, जीन्स या अलील्स के मायने में भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि यहाँ पर दिस वन, ये ए कैपिटल बी और स्मॉल बी जो है, ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड, इनके दरमियान में क्या बन रहा है, इनके दरमियान में आप लोग देख सकते हैं क्रॉस बन रहा है इस तरीके से, तभी हम इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब क्रॉस बनेगा और फिर क्रॉस के रिजल्ट में क्या होगा आपके पास कि ये कैपिटल ए जो है ये इस स्मॉल बी के साथ आ जाएगा और ये स्मॉल ए जो है ये इस कैपिटल बी के साथ चला जाएगा। तो इस प्रोसेस, अब इसका रिज़ल्ट जो है उसने वो आपको यहाँ पर आगे जो है वो शो कराया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल जो आपके पास कैपिटल ए है ये स्मॉल बी के साथ आ गया है और स्मॉल ए आपके पास कैपिटल बी के साथ जो यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हुई थी आपके पास आ गया। और यहाँ पे इसके आगे टेबल में दिया हुआ है कि ये यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। ये वाले 2 स्ट्रैंड रिकॉम्बिनेंट के हैं, जबकि ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है ये पेरेंटल है, यानी कि ये पेरेंट्स की तरह की हैं। तो ये है आपके पास मैकेनिज़्म। हमारे पास जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने जो है वो एक्सचेंज करते हैं और आपके पास 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं। 2 पेरेंटल होते हैं और 2 जो है वो नॉन पेरेंटल होते हैं। और अगर आपके पास जो है वो क्रॉसिंग ओवर उसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, क्रॉसिंग ओवर जो है वो वेरिएशंस जो है वो ऑफस्प्रिंग के दरमियान जो है वो लेके आती है। जेनेटिक वेरिएशन जो है वो ट्रेड्स के अंदर जो है वो हमें बेसिकली नज़र आती है अपने, और जेनेटिक वेरिएशन होगी तो फिर सारे हमारे पास जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो आते जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंस आपने याद रखनी है कि इट ब्रिंग्स वेरिएशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके अंदर कितने % जो है वो चांस है कि वो क्रॉस ओवर कर रहे हैं या फिर कितने % जो है उनकी जो है वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले वो डिफाइन किस तरह से करता है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स और बिटवीन 2 जीन पेयर्स, और जो है उसको हम टोटल हमारे पास जितने भी कॉम्बिनेशन हैं जब हम उसको जो है वो डिवाइड कर देते हैं हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल आती है। यहाँ पे आप फार्मूला के अंदर भी देख सकते हैं कि उसने आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या है, फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप्स को आपने डिवाइड कर दिया सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन से और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। यहाँ पर ये आपका एक एग्जांपल दी गई है, इसको मैंने आपको जो है वो सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिखा दिया है। वैसे आप अपनी बुक से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 2 लिंक जीन्स के दरमियान में क्या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो आपने बैक क्रॉस कराना है। किस किस को बैक क्रॉस कराना है, आपने हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ आपने क्रॉस कराना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस पेरेंट इज़ हेट्रोजाइगस, दिस वन, और ये आपके पास होमोजाइगस डबल रिसेसिव है। आपने गैमेट्स फॉर्म किए, क्रॉस करने का आपको मेथड आता है और जब आपने इसको क्रॉस कराया तो आपके पास ये ऑफस्प्रिंग्स आ जाएंगे, यानी कि F1 आ जाएगी। आप लोग F1 में देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेरेंटल टाइप हैं उनको हमने 40% दिया, सॉरी दिस आपके पास पेरेंटल टाइप जो है वो कौन कौन से हैं, आपके पास ये पेरेंटल टाइप है यानी ये एग्जैक्टली इस पेरेंट की तरह है, और दूसरा आपके पास जो है वो पेरेंटल टाइप कौन सा है, दिस वन, क्योंकि ये एग्जैक्टली इस पेरेंट की तरह है। तो इनको जो है वो हमने 40% दिया। लिंक जीन्स हैं इसलिए इनकी पेरेंटल फ्रीक्वेंसी 50% से कम है, और ये 50 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये पेरेंटल है आपके पास, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, इसलिए हम इसको 40% देते हैं। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट हैं उनको जो है वो आपने कितनी परसेंटेजेस अलॉट की, उनको आपने 10% और 10% दिया, और देन आपने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में जो है वो इसको आपने पुट करके जब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली तो आपके पास जो है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 20%। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास इस क्रॉस में भी हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो 20% जो है वो रिकॉम्बिनेशन जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। और ये जो जीन्स के दरमियान में अगर हमें जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस पता चल जाए तो हम उन जीन्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। मतलब मैप का मतलब ये कि इस जीन के बाद ये जीन आ रही है, इस जीन के बाद ये जीन आ रही है, ये जीन आ रही है, जीन सेंस करके उनको मैप कर सकते हैं। और जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वही एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस होता है बिटवीन टू जीन्स। फॉर एग्जांपल अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1% की है तो इट्स मीन के दो जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है, हम उसको 1 मैप यूनिट डिस्टेंस का नाम देते हैं। और अगर इसी तरह दो जीन्स के दरमियान में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 20% है तो इट्स मीन के अंदर उनके अंदर कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, 20 यूनिट्स जो है वो अपार्ट हैं, एक दूसरे से जो है वो दूर हैं। यहाँ पर आप लोग ये फार्मूला देख सकते हैं, आप लोग की बुक में भी मौजूद होगा। जीन ए है, बी है, और वो आपको बताता है कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो आपके पास क्या है, कितने मैप यूनिट का आपके पास डिफरेंस है, 20 का। तो इट्स मीन कि इनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके पास 20% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस लेक्चर का, ये आपको याद रखना है। इन सारे डायग्राम्स को आपने देख लेना है और इस टॉपिक को आपने जो है बुक से उसकी रीडिंग कर लेनी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।